हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मेडा। स्टूडेंट्स, आईबीपीएस दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने अपना रीजनल रूरल बैंक यानी कि आईबीपीएस आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था वो आउट कर दिया है। तो वैकेंसीज अब आ चुकी हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आईबीपीएस अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंगली चलता रहेगा, इसमें डिले नहीं होगा। तो आईबीपीएस अपने कैलेंडर के तहत ऑन गोइंग है। तो आईबीपीएस ने अपना जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया है, दैट इज ऑफिसर फॉर द ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड द मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसीज थी, यानी कि क्लरिकल की वैकेंसीज, पीओ की वैकेंसीज, स्केल 2 ऑफिसर की वैकेंसीज, सब आरआरबी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। डिटेल्ड नोटिफिकेशन को थोड़ा सा देखेंगे, क्या डेट्स रहेंगी इंपॉर्टेंट, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा और क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं फटाफट, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को देखते हैं फटाफट। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वैकेंसीज कौन कौन सी है। यहाँ पर एक स्केल 1 की है, स्केल 2 की है, स्केल 3 की है और ग्रुप बी दैट इज ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज है। मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज यहाँ पर आईबीपीएस के द्वारा रिलीज करी गई है। तो ये जो बैंक है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर, कौन कौन सा बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है आप देख सकते हैं। देखिए रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं ना, ये किसी बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। इनमें किसी एक स्पॉन्सर बैंक होता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है। क्लियर? एक स्पॉन्सर बैंक होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का शेयर यहाँ पे रहता है। तो इस बात को ध्यान आपके रखना है। क्लियर? चलिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले तो नेशनैलिटी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब एज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है यहाँ पे, एज पीरियड वाला। देखिए अगर तो आप स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्केल 3 दैट इज सीनियर मैनेजर, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो इस पे आपकी जो एज है वो 21 से 40 के बिटवीन में होनी चाहिए, 21 से 40 साल के बीच में। अगर मैं स्केल 2 की बात करूं दैट इज मैनेजर की पोस्ट, उसमें आपकी एज 21 से 32 के बिटवीन में होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट्स की एज जो है वो 21 से 32 के बिटवीन में, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो दैट इज फॉर द ऑफिसर स्केल 1। क्लियर? ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, पीओ बोल देते हैं। तो इसके लिए 18 to 30, 18 से 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं ऑफिस असिस्टेंट दैट इज मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट की, क्लरिकल की बात करूं तो 18 से 28 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये, बहुत टाइम से बच्चे इसकी वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बैंक का जो जॉब होता है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कोविड-19 आया तो कोविड-19 के चलते हुए हर सेक्टर को इफेक्ट पड़ा, बट एक बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जो फिर भी पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हुआ, बैंक में लोगों की नौकरी नहीं गई, लोगों को सैलरी मिलती रही। तो पब्लिक सेक्टर बैंक किसी को निकालेगा नहीं, तो यहाँ पर बैंक जॉब का बहुत फायदा आपको मिल रहा है। तो इसीलिए इसके पीछे आपको लग जाना चाहिए, इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी जो SC ST वाले हैं, जो कैटेगरी वाले पर्सन है, उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता रहेगा, उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब डिसेबिलिटी वाले इसकी बात हो रही है तो इनको भी यहाँ पर इनके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन इनका मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। EWS आ गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो मल्टीपर्पज असिस्टेंट है हमारा, दैट इज द क्लर्क जो हमारा है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। किसी तरह के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। क्लियर? ग्रेजुएशन यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद लोकल लैंग्वेज आपके पास आती होनी चाहिए। देखिए इसके लिए ना स्टेट वाइज अप्लाई होता है, चाहे आप पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको स्टेट वाइज अप्लाई करना होता है, स्टेट वाइज। ठीक है, आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होगा वो आपको आता होना चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये मैंडेटरी चीजें हैं। उसके बाद आगे बात करूं तो ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं। तो स्केल 1 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दैट इज अ बैचलर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। बट
अप्लाई हर कोई ग्रेजुएट वाला कर सकता है, बट यहां पे ये बोला गया कि जो प्रेफरेंस होगी वो यहां पर दी जाएगी एग्रीकल्चर वालों को, हॉर्टिकल्चर वालों को, फॉरेस्ट्री वालों को, एनिमल हस्बेंड्री वालों को, वेटरनरी साइंस वालों को, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिस्कीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इनको यहाँ पर थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जा सकती है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज पहले की तरह आती होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, ये यहाँ पे बताया गया है। चलिए और देखते हैं जो स्केल 2 ऑफिसर है। देखिए स्केल 2 में अब क्या होगा कि डिफरेंट फील्ड की वैकेंसीज हैं। जब मैनेजर की वैकेंसीज हैं, ठीक है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, तो यहाँ पर उनके लिए 50% मार्क्स किसी भी डिग्री में होने चाहिए, बट उसके साथ जो कैंडिडेट्स हैं प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिन्होंने बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, इन सब में ग्रेजुएशन किया होगा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। चाहे वो किसी प्राइवेट बैंक में हो सकता है, चाहे किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में हो सकता है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करूं तो स्केल 2 ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, तो यहाँ पर आईटी ऑफिसर हैं, सीए हैं, ठीक है, आईटी ऑफिसर हैं, सीए हैं, हर किसी की अलग अलग वैकेंसीज हैं, लॉ ऑफिसर है, ट्रेजरी मैनेजर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, तो यहाँ पर हर किसी के लिए पर्टिकुलर ये प्रोफेशनल वाली पोस्ट है। तो सीए है तो सीए चाहिए, ठीक है, लॉ ऑफिसर है तो लॉ किया होना चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस तो हर किसी का चाहिए ही चाहिए, एक्सपीरियंस तो यहाँ पर होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस तो यहाँ पर मांगा ही जाएगा। क्लियर। और स्केल 3 ऑफिसर, इसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। स्केल 3 ऑफिसर में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। चलिए अब फटाफट आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। फॉर्म फिल करने के लिए आपको फीस फिल करनी पड़ेगी, ठीक है, तो फीस कितनी लगने वाली है यहाँ पर, तो देखिए जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं इनके लिए तो 175 रुपीज़ है, और बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको देना है 850 रुपये, 850 रुपये उनको पे करना है, 850 रुपये। पेपर का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ऑनलाइन पेपर होने वाला है, 2 पेपर होंगे। देखिए ऑफिस असिस्टेंट जो होता है उसके लिए 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, और जो स्केल 1 ऑफिसर होगा इसके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है इसमें 40-40 नंबर की, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट्स का एग्रीगेट टाइम मिलता है। स्केल 1 का भी सेम पैटर्न रहता है, बस पेपर का लेवल बढ़ जाता है। स्केल 1 में भी सेम ही पैटर्न रहता है, बस पेपर का लेवल बढ़ जाता है, पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करूँ तो मेंस में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश या हिंदी में चॉइस मिल जाती है इसमें, ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया की जॉब है, इंग्लिश इतना मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश करनी है आप इंग्लिश करिए, आपको हिंदी करनी है आपको हिंदी करनी है, ठीक है। पेपर से पहले देखिए ये जो इंग्लिश और हिंदी का चॉइस होता है ये पेपर के टाइम पे होता है, जब आपके सामने पेपर पड़ा हुआ, आप पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर पे अटेम्प्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको इंग्लिश भी अवेलेबल होगी, हिंदी भी अवेलेबल होगी, आपको दोनों में से एक अटेम्प्ट कर देना है। क्लियर। एंड उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन इसके होंगे, तो 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे का टाइम। इसमें ना क्वांट और रीजनिंग जो होती है वो 50-50 नंबर की होती है, क्वेश्चन 40-40 होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ये आधे मार्क्स का होता है, ठीक है। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलता है, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम यहाँ पे दिया जाता है। सेम पैटर्न ही आपका स्केल 1 ऑफिसर में रहेगा, यानी कि क्लर्क और पीओ का पैटर्न सिलेबस सब सेम है, बस लेवल हाई है, लेवल हाई है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है और इनमें कोई फर्क नहीं है सिलेबस में। क्लियर। ये आपके पास दिया हुआ है आपका मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, लोकल लैंग्वेज का आइडिया भी यहाँ पे लगा सकते हैं आप। क्लियर। जिस भी स्टेट से आप भरना चाहते हैं, जिस भी स्टेट से आप जाना चाहते हैं। क्लियर। और जो आपकी जो स्केल 2 ऑफिसर की वैकेंसीज हैं या स्केल 3 ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, इनके लिए सिंगल ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, सिंगल ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस की जगह पे बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट है तो, ठीक है। उसके बाद बाकी की अगर मैं पोस्ट बात करूं तो जैसे स्पेशलिस्ट कैडर की पोस्ट है तो इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऐड हो जाएगा, ठीक है, हर पोस्ट में उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज ऐड हो जाएगा उसका। चलिए उसके बाद प्रीलिम्स में बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। 80 में से अच्छी खासी कट ऑफ जाती है इसकी, तो आपको अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है अपने आप को इसके लिए। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नोटिफिकेशन को देखते हैं।
चलिए, अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अप्लाई करें तो अप्लाई करते वक्त आपको डिक्लेरेशन, थंब इम्प्रेशन, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फोटोग्राफ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये पेपर के टाइम की गाइडलाइंस है, इनको हम बाद में भी देख सकते हैं। ध्यान रखिए अप्लाई करते वक्त फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और क्या चाहिए आपको, डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन आपको लिख लेनी है एक वाइट पेज पे, उसके बाद स्कैन करके इसको अपलोड करना है। आई आपका नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. इसको आपको लिख लेना है। क्लियर? इंग्लिश में ही लिखना है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि किसी और लैंग्वेज में आप लिख दें, इंग्लिश में लिखना है और कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर? कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? चलिए अब थोड़ा सा नंबर ऑफ वैकेंसीज की तरफ चलते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करते हुए अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, डेट्स का ध्यान, अब डेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अप्लाई करने की जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। 8 जून 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। 28 जून 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीस फिल करने की भी लास्ट डेट यही है, सेम है। ठीक है, कॉल लेटर डाउनलोड करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो कॉल लेटर डाउनलोड करने की जो डेट रहेगी वो रहेगी जुलाई अगस्त। यहाँ पर टेंटेटिव डेट दिया गया है कि अगस्त 2021 में आपका पेपर होगा प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रीलिम्स का आपका जो पेपर है वो हो सकता है अगस्त 2021 में। उसका रिजल्ट आएगा सितंबर में, और जो आपका मेंस का पेपर है ये सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, एग्जैक्ट डेट्स यहाँ पर अभी अनाउंस नहीं की गई। हालांकि IBPS का जो कैलेंडर आया था, IBPS ने अपने कैलेंडर में RRB की एग्जैक्ट डेट्स दी हुई हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेट्स ऑलरेडी RRB ने दी हुई है IBPS के द्वारा। चलिए, अब आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात। कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई है तो आप अपने स्टेट वाइज अपने देख सकते हैं। NR का मतलब होता है कि नॉट रिजर्व, मतलब अभी दी नहीं है। ठीक है, नॉट डिक्लेयर्ड, आई कैन से कि अभी इन्होंने कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। नॉट रिपोर्टेड इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, नॉट रिपोर्टेड, कि रिपोर्ट नहीं करा इन बैंक्स ने। तो आंध्र प्रदेश से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, असम से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। किसी भी एरिया की आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ ऑफिसर असिस्टेंट की है, ये SC कैटेगरी की है, ये ST की है, OBC की है, EWS की है, जनरल की है। क्लियर? उसके बाद PWBD की है और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड स्केल 1 की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दीज आर द वैकेंसीज ऑफ स्केल 1। ये स्केल 1 ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। क्लियर? उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर हुआ या बाकी के जितने भी हैं सबकी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर, ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और आप देख सकते हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं। चलिए, तो बच्चों रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है, अब रुकने का समय नहीं है। अब आपको लगे रहना है, अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड हम आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। हमारी क्लासेस चलती जा रही हैं। डेली मैं आपके लिए GA सेशन लेके आता हूँ। डेली GA डोज हम उसको बोलते हैं, GA जनरल अवेयरनेस डोज लेके आते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक बच्चा हमेशा एक गलती करता है कि बच्चा हमेशा पहले प्रीलिम्स की तैयारी करता है फिर मेंस की तैयारी करता है प्रीलिम्स के बाद। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ होती है, दोनों की तैयारी एक साथ होती है, यानी कि आज से ही होती है। ऐसा नहीं है कि आज पहले मैं तैयारी करूंगा, पहले प्रीलिम्स दूंगा, वो क्लियर होता है तो फिर मेंस की तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के द्वारा की जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, एक साथ। यानी कि जनरल अवेयरनेस हुआ या जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लेवल है एडवांस लेवल, वो आपको साथ के साथ करना है। ठीक है, आपको डेली ये लिखना है, डेली करंट अफेयर्स लिखने हैं या वीकली लिख लेना है, डेली नहीं कर सकते तो एक दिन आप सिर्फ GA वाले पार्ट को दे दोगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि मेंस की तैयारी बाद में नहीं, साथ के साथ। चलिए, तो मिलेंगे क्लासेस के अंदर। डेली GA डोज रोज शाम 5 बजे ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे क्लास में। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।